हेलो दोस्तों। आज 3 तारीख है जून और बुधवार है। आज मेरे पास एक कॉइन आया। कॉइन एक्चुअली डुप्लीकेट था। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। ये कॉइन 1939 का 1 रुपये का सिक्का है। इसके मेटल कहते हैं कॉपर निकल है। थोड़ा देख लीजिए पहले। देख लिया। मार्केट में मेरा आज वीडियो बनाने का एक ही कारण था कि मार्केट में ऐसे कॉइन अभी बहुत आ रहे हैं। पहली बात आप सुनिए कि 1939 का 1 रुपये का अगर 50% सिल्वर होगा, 50% सिल्वर होगा तो उसकी प्राइस लाखों में मिलती है। इस कॉइन के मेटल सिल्वर नहीं है, ये कॉपर निकल दिख रहा है। और कहते हैं ना कि भाई, और इसकी आवाज़ आप सुनो ना तो ऐसा लगेगा रियल ये डुप्लीकेट है। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि मार्केट में ऐसे कॉइन अभी शुरू हो गए हैं। अब एक बात समझो कि जिसके पास ज्ञान कम है, जिसको कॉइन कलेक्शन करना है और जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है कि 1939 का 1 रुपये का सिक्का की कीमत लाखों में मिलती है। अब समझो ये मार्केट में कोई इसको दिखाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत महंगा सिक्का है, और वो चाहेगा कि भाई इसको परचेस करें और इसके प्राइस भी पूछेगा। अब समझो, जैसे ये कॉइन बेचने वाले, कॉइन अक्सर बेचने वाले आपने देखे होंगे कि गुजरी बाजार में आप थैला लेके घूमते रहते हैं। तो उसको क्या लगेगा कि अगर इसका 500,000 दे देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को कॉइन कहाँ से सस्ता मिल जाए तो ज़्यादातर ये लोग जो गुजरी बाज़ार होती है ना, गुजरी बाज़ार में कॉइन बेचने वाले बैठे होते हैं। कहते हैं थैला पाथर के बैठे हुए। आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे हर रविवार को गुजरी बाज़ार में कॉइन बेचने वाले बैठे होते हैं। तो वहाँ से अगर वो कॉइन लेगा, समझो, तो आपने सोचा कि भाई 1000 में ले लेते, चलो फ़ायदा तो है इसमें, फिर बेच देंगे। लेकिन बाद में उसको लगता है कि भाई इसका 10 रुपये भी नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात आप? और समझो, कॉइन बेचने वाला भी थोड़ा होशियार होता है, उसको पता होता है ये डुप्लीकेट है, तो थोड़ा भाव भी खाता है। और मैंने तो कई जगहों पे देखा होता है ऐसे कॉइन लेने के लिए आदमी लोग ज़्यादा पेमेंट भी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हाल के दिनों में थोड़ा डुप्लीकेट कॉइन से सावधान रहे।
इसमें कारीगरी लोग बहुत करते हैं। कारीगर यहाँ हमारे यहाँ पे तो ऐसे बैठे हुए होते हैं, उसके पास कारीगरी होती है, काम नहीं होगा तो वो इसमें कारीगरी शुरू कर देंगे। हालांकि ये गलत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन थोड़े पैसे कमाने के कारण वो थोड़ी कारीगरी भी कर देते हैं। तो परचेस अगर कहीं से करते हो तो थोड़ा ध्यान रखो। जैसे कोई कॉइन आपको मिले नहीं, आपके कलेक्शन में ना आए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो बेचने वाले होते हैं वो थोड़े चतुर होते हैं। इसे कहते हैं कि वे आपको खुदरा देंगे, हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि आपको दे देंगे, लेकिन आपको इसमें घाटा होगा। तो थोड़ा कलेक्शन के लिए ध्यान रखें और परचेस करने के लिए खास आप कभी उतावड़ नहीं करेंगे, हरी नहीं करेंगे। किसी के पास अगर लेके आपको 2 पैसा मिलता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ ये गलत नहीं है, लेकिन कलेक्शन भी ऐसा करो। कलेक्शन अगर अपने पास हो तो ये बात बहुत बढ़िया है। देखो आपके घर में भी थोड़ा बहुत कलेक्शन पड़ा हुआ है, वही कलेक्शन सही है। और मार्केट में हाल में तो सब रेयर कॉइन ही ढूंढते रहते हैं, और वो सब कहते हैं बड़े बड़े थैले लेके बैठे हो, वहाँ पे ही बैठे रहते हैं, पूरे दिन वहाँ पे खोजते रहते हैं कि कोई कॉइन मिल जाए। लेकिन रेयर कॉइन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ये डुप्लीकेट कॉइन सब मार्केट में अभी शुरू हो गए। तो कलेक्शन करने में आप ध्यान रखें, परचेस करने में ध्यान रखें।